हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक तरीकों से खेती करने के बारे में, जिसमें ना ही हमें डीएपी, यूरिया, पोटास, फास्फोरस किसी भी तरह का कीटनाशक का यूज नहीं करना है। बिल्कुल भी जैविक तरीके से खेती करना है। अगर आप भी केमिकल से उगाया हुआ फल सब्जियां खाते खाते परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, तो आप ऑर्गेनिक तरीका से उपजा करके फल सब्जियां खाएं और स्वस्थ रहें। वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती की बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो में बने रहें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खेती में किस तरह से बीज बोना है, किस तरह से उसमें कीट आए तो उसे रोकना है, उसमें कौन सा उर्वरक डालना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं मुन्ना कुमार एक BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक तरीकों से खेती, जिसमें ना ही हमें डीएपी, यूरिया, पोटास ये सब उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही किसी तरह का कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो फसल होते हैं उस पर बहुत तरह की बीमारियां आती है। इस बीमारी को रोकने के लिए अब हमें ऑर्गेनिक तरह से खेती की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती किस तरह से करें तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको बताने वाले हैं पूरी तरह से कि ऑर्गेनिक खेती किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो खेती करने में बीज ही बोना पड़ता है। तो बीज बोने से पहले आपको गाय का मूत्र और पानी लेना है, उसमें बीज को भिगोने के लिए डाल दें। अगर आपके पास मवेशी नहीं है, गाय का मूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप नीम का पत्ता लें, उसकी छोटी टहनियों के लें और उसे गर्म पानी में उबाल लें। उबालने के बाद उसे ठंडा होने दें, उसमें फिर बीज को डाल दें, उसे 5 से 6 घंटा फूलने दें और उसके बाद उसको निकाल करके छाँव में उसे सुखा दें और उसके बाद उसे खेत में ले जाकर आप बो दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बीज होगी उसमें किसी तरह का रोग नहीं लगेगा और बीज से पौधा एकदम बिल्कुल स्वस्थ तरीके से निकलेगा, किसी भी तरह का उसमें रोग नहीं लगेगा। और उसके बाद अगर आप उसमें किसी भी तरह का उर्वरक डालते हैं, डीएपी, यूरिया, तो ये सब का इस्तेमाल ना करें। उसके जगह पर आप गोबर से बने हुए खाद का इस्तेमाल करें, हरित खाद का इस्तेमाल करें। डीएपी, यूरिया, पोटास, फास्फोरस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें जैविक तरीक़े से खेती कर रहे हैं। और अगर आपके पौधे रोग लग रहा है, किसी भी तरह का कीट लग रहा है, अगर आपको उसे रोकना है तो आपको उसके लिए नीम का पत्ता, कनेर, भांग और धतूरा, ये सब का पत्ते और छोटे छोटे टहनियों के लेना है और गर्म पानी में उसे उबाल लेना है। उसे उबालने के बाद उसे ठंडा होने दें। और अगर आपका 1 टंकी दवाई छींटना है तो उसे आप 1 टंकी में मात्र 1 गिलास का इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं लेना है। मात्र 1 टंकी में 1 गिलास का इस्तेमाल करें आप और उसे आप अपने पौधे पर स्प्रे कर दें। उससे आपके पौधे पर किसी भी तरह का कीट नहीं लगेगा। आप अगर किसान हैं और ऑर्गेनिक तरह से खेती करते हैं तो आपको हमेशा फसल को बदल को लगाना पड़ेगा। यानी कि एक ही फसल को लगा दिए हैं, फिर खेत को छोड़ दिए हैं, अगले साल उसी फसल को लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फसल चक्र का ध्यान रखना है। जैसे आप अभी गेहूं काटे हैं तो गेहूं के बाद मूंग लगा दें। इस तरह से हमें फसल को बदल कर लगाना है, ताकि खेतों में जो पोषक तत्व होते हैं वो यही था। ऑर्गेनिक खेती की पूरी जानकारी हमने आपको बता दिया कि बीज कैसे बोना है, उसमें कौन सा उर्वरक को इस्तेमाल करना है। उर्वरक में जैसे कि गोबर से बने हुए खाद का इस्तेमाल करना है, उसमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है, कौन सा डालना है हम आपको बता दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हम आपको कुछ जानकारी दिए हैं जैविक खेती के बारे में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।